नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना है। इस क्लास से जो है आपको इतिहास के प्रमुख युद्ध ट्रिक के साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रिक इस प्रकार से रहेगी जैसे कि बाबरी या मुगल युद्धों को याद करने की आसान ट्रिक ये है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदेरी गया, 29 में घर यानी घाघरा गया और 30 में मर गया। यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, तो 27 में 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी गया तो 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घर घाघरा गया तो 1529 में घाघरा का युद्ध और 30 में मर गया यानी कि 30 में जो है बाबर की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ट्रिक के साथ जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो यदि आप लोग ट्रिक याद कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन सारे आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था और इसमें सम्राट अशोक की विजय हुई, लेकिन भारी रक्तपात देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध त्याग दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में कौन विजय रहा था? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय रहा था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, जयचंद या राणा सांगा। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिससे भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। विजय कौन रहा था? तो बाबर विजय रहा था और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसमें बाबर ने पहली बार जो है तुगलनामा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध 1527 में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। ठीक है, उस ट्रिक में देखो हमने बता दिया था पहले ही। तो इस युद्ध में जो है बाबर विजय हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, बाबर ने क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध 1528 में किसने जीता? चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है बाबर ने जीता था। ठीक है, बाबर ने जो है मालवा के शासक मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया था। अगला क्वेश्चन घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने किसे पराजित किया? ठीक है, घाघरा का जो हुआ था 1529 में हुआ था, इसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बाबर ने जो पराजित किया था अफगानों को। ठीक है, महमूद लोदी के नेतृत्व में। ठीक है, तो यह बाबर का अंतिम युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था और इसमें बाबर विजय रहा था। ठीक कह रहा था, बाबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है, हुमायूं को क्या करना पड़ा? जान बचाकर भागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी का क्या परिणाम हुआ? तो हुमायूं जो है भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पुनः हराया और दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना की।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था अकबर यानी बैरब खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है अकबर के संरक्षक बैरब खां ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर मानसिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। मुगल की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। यह एक अनिर्णायक लेकिन ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है और जिसमें महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में जो था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मीर जाफर की गद्दारी के कारण जो है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव विजय हुए, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है। अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हुआ। 14 नंबर है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसने जीता? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। इस युद्ध ने जो है भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को बड़ा झटका दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अंग्रेजों ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इसके बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है। 16 नंबर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है अकबर और हेमू के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शामूगढ़ का युद्ध 1658 में मुगलों के किस उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है औरंगजेब और दारा शिकोह। शाहजहां के बेटे के बीच गद्दी के लिए युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को जो है हराकर दिल्ली के तख्त पर जो है अधिकार जमाया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हल्दी घाट का युद्ध 1576 में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है मान सिंह एवं आशफ खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ यह भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और वीरतापूर्ण युद्धों में से गिना जाता है। ठीक है। युद्धों में क्या है गिना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है छत्रपति साहू जी और ताराबाई के बीच। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के नेतृत्व के लिए साहू जी और रानी ताराबाई की सेना के बीच खेड़ा में युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है हैदराबाद के निजामुल मुल्क को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बाजीराव प्रथम को जो है गोलिल्ला युद्ध नीति के आगे निजाम को घुटने टेकने पड़े और मुंशी शिवगांव की संधि करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंट थोमे का युद्ध 1746 में किस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्लासी का 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों की जीत हुई और यहीं से जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शासन का मतलब प्रारंभ हुआ। यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शासन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने किस यूरोपीय शक्ति को हराने के लिए लड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाता है डच।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को निर्णायक रूप से हराकर भारत में उनके व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ब्रिटिश और फ्रांसीसी। अंग्रेजी सेना नेतृत्व जो है क्या था? सर आयरकोट ने। फ्रांसीसी का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना ने जो है फ्रांसीसियों को हराया। इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों को भारत में प्रभुत्वता पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। 14 जनवरी 1761 को लड़े गए इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की हार हुई। इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर मराठे शासन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों ने मीर कासिम, सवाजुद्दीन दौला, अवध और शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी का अंत किस संधि से हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ये जो हुआ था ये मद्रास की संधि से हुआ था। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर मद्रास की संधि के लिए मजबूर किया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी के दौरान किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है हैदर अली। 1782 में जो है कैसर पोर्टो नोवो युद्ध के जख्मों के कारण हैदर अली की मृत्यु हुई और इसके बाद जो युद्ध की कमान उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाली और मंगलौर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? तो टीपू सुल्तान। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के समय श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 की संधि के समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सालाभाई की संधि। 1782 में महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सालाबाई की संधि हुई जिससे अंग्रेज और मराठों के बीच 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बाद के गवर्नर जनरल ने पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड डलहौजी ने। गुजरात का युद्ध जिसे तोपों का युद्ध कहा जाता है जीतने के बाद डलहौजी ने 1849 में पूरे भारत को या पूरे पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो पूरा भारत नहीं पूरा पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्मगत का युद्ध 1658 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है औरंगजेब और दारा शिकोह की शाही सेना। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना ने जसवंत सिंह के नेतृत्व वाली शाही दारा सेना को हराया। अगला क्वेश्चन है, देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है औरंगजेब का निर्विरोध मुगल सम्राट बनना। यह उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। ठीक है, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित किया और उसे मृत्यु दंड दिया। 35 नंबर है, अष्टप्रधान प्रणाली के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के अफजल खां के बीच मुठभेड़ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1659 में। ठीक है, प्रतापगढ़ के किले के पास शिवाजी महाराज ने अफजल खां के धोखे का जवाब जो देते हुए बाघ नख से उसका वध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह औरंगजेब के सेनापति के बीच। ठीक है, पुंदर के घेरे के बाद शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी जिसके तहत उन्हें अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, लच्छित बोर फुकन का संबंध किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध से है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी। ठीक है, असम के अहोम सम्राट के महान सेनापति लच्छित
बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए सराय घाट के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है सुगौली की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजाओं के बीच युद्ध के बाद 1816 में जो है सुगौली की संधि हुई, जिससे वर्तमान भारत नेपाल की सीमा तय हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला बर्मी युद्ध 1824-1826 की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये संधि जो हुई थी ये हुई थी युंडुबी की संधि। ठीक है, अंग्रेजों ने बर्मा के शासक को हराकर जो है 1826 में युंडुबी की संधि की, जिससे असम, मणिपुर और अराकान पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, चिलियावाल का युद्ध 1849 में किनके बीच लड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख सेना के बीच। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियावाल पंजाब में लॉर्ड गफ के नेतृत्व में अंग्रेजों और शेष सिंह के नेतृत्व में सिखों के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये जो संधि हुई थी इसका नाम था लाहौर की संधि। सिखों की हार के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसके तहत सतलुज नदी के दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति के कारण यह युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी के समय हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स के समय। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों कंपनी सेना की मदद से रुहेलखंड के हाफिज अहमद खां को हराकर रुहेल क्षेत्र पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है, शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में किसने विजय प्राप्त की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। ठीक है, 45 नंबर है, पोर्टो नावो का युद्ध 1781 में किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है सर आयकर कूट और हैदर अली के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेनापति आयकर कूट ने हैदर अली को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है औपचारिक रूप से कहाँ से हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं NI के सैनिकों ने विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया। अगला क्वेश्चन है, झांसी का युद्ध 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेजी सेनापति का डटकर सामना किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है जनरल ह्यू रोज को। ठीक है, जनरल ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की शहादत पर कहा था, जहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और नेफा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक तरफा आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, 1971 ने भारत पाकिस्तान युद्ध का सबसे ऐतिहासिक परिणाम क्या रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान की सेना को करारी हार दी और 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से। किससे? कारगिल युद्ध से है। जम्मू कश्मीर की कारगिल क्षेत्र की चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे घुसपैठियों पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियानों को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना, अपना विचार जरूर शेयर करना। ठीक है, आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।